करेंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 6। नहीं। और इसके अंदर भी बात चल रही है कि प्रतिभास भी ज्ञान का परिणमन है, मात्र शक्ति नहीं। ठीक है, नहीं। इस टॉपिक पे अपनी बात चल रही है। और कल इसमें अपनी बात आई कि बाबूजी ने धवला पुस्तक का कोड किया यहाँ पर रेफरेंस कि दिया है। एक ही समय में छद्मस्त को दोनों का ज्ञान नहीं होता, एक ही समय में, है ना। नहीं। नहीं। तो कह रहे हैं कि जिस समय स्व को जानता है तब पर लब्धि रूप से होता है, जब पर को जानता है तो स्व लब्धि रूप से होता है। ये स्थिति कब बनती है? कि जब उसको एक बार शुद्ध आत्मानुभूति हो जाती है, जब अपने को आत्मा जान लेता है, उसके बाद ये प्रक्रिया चालू रहती है। हम्म, और जो आत्मा को जानता ही नहीं है तो एकांत रूप से परलक्ष्य होता है। नहीं। तो पर का ही जानना है ऐसा कहा जाता है। जानना तो स्व का भी हो ही रहा है, पर वो जानता नहीं है। हम्म, इसलिए ये वाली बात अज्ञानी को घटित नहीं होती। बहुत स्पष्ट, ठीक है। हम्म, हम्म, एक बार पढ़ते हैं इसको। कल हालांकि बात हो गई थी। देखो, उसे ज्ञान दशा हो चुकी है। किसकी बात चल रही है? ज्ञानी की। उसको ज्ञान दशा हो चुकी है, क्योंकि अब स्व और पर का विभाग हो चुका है ना। तो जिसके ज्ञान में स्व और पर का विभाग निश्चित होकर स्वानुभूति हो चुकी है, और उस स्वानुभूति में उसने जाना है कि यही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। इस तरह स्व पर का विभाग निश्चित हो गया है ना, तो वो ज्ञानी है। वो विभाग सदा रहता है, हमेशा रहता है। पर को जानने के काल में भी विभाग रहता है, स्व को जानने के काल में भी विभाग रहता है। ऐसा नहीं है कि जिस समय पर को जानता है ना, तो फिर वापस पर रूप ही हम्म, हो जाता है। ऐसा नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, उस समय भी उसको मैं आत्मा हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान सतत वर्तता है। करना नहीं पड़ता। खास बात ये है, नहीं। करना नहीं पड़ता। सोच सोच के नहीं होता भेद विज्ञान। जब तक सोचना पड़ रहा है तब तक सोचना कि भेद ज्ञान नहीं हुआ। क्या बोला? नहीं। जब तक सोचना पड़ रहा है तब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ। और जब सोचना बंद हो जाए और सतत आनंद चले तो समझना भेद विज्ञान। समझ में आ रही है बात? भेद विज्ञान के लिए चिंतन की जरूरत नहीं है। ऐसा चिंतन चले चलता है, सम टाइम चले चले, मत चले मत चले। ये निर्णयात्मक भूमिका हो गई क्या? मैं आत्मा ही हूँ, मैं अन्य नहीं। ठीक है। तो दीदी, इस समय हम्म, उसको स्व पर का दोनों का ज्ञान हो रहा है कि नहीं एक साथ? समय। इसको ज्ञान, जिसको एक बार आत्मानुभूति हो गई है, जो अभी आपने पढ़ा ना, स्व पर का विभाग निश्चित हो गया है, हम्म। तो हम्म।
इस समय भी लक्ष्य एक पर ही है, 100 पर, और या पर या दोनों पर है? ये तो 3 दिन से बात चल रही है, यही तो बात चल रही है, 3 दिन से बात चल रही है। तो वो तो छद्मस की विभाग अवस्था हो थी। चुका है, जब स्व को जानेगा तब पर को नहीं जानेगा, जब पर को जानेगा तो स्व को नहीं जानेगा, उपयोगात्मक, परंतु लब्ध रूप से दोनों पड़ा है, रहेगा। दोनों रहेंगे। ऐसा तो ये अभी भी छद्मस कहलाएगा। उपयोगात्मक एक ही है, ये छद उपयोगात्मक एक ही है, बहुत सारे दृष्टांत दे दिए, हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो दर्पण का दृष्टांत दे दिया। मेरा प्रश्न ये था कि इसको भी छद्मस्त हम्म कहेंगे यहाँ कि नहीं कहेंगे? छदमस्त है ना, छदमस्त छद्मस्त की है, बात चल, छद्मस्त है, ठीक केवली परमात्मा की बात ही नहीं चल रही। है। हाँ जी। पहले बात हो गई, देखो यहाँ पे बात हुई थी पिछली क्लास में। हाँ जी। ऐसा हो तो ऐसा तो केवल ज्ञानी को होता है, हाँ, ये बात यहाँ पहले हो गई। हम्म। क्षयोक्षम की बात चल रही है, ठीक है। ख्याल में आई बात? हाँ जी। नहीं तो फिर केवल ज्ञान हो जाए, हम्म। केवल ज्ञानी परमात्मा को होता है एक साथ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये वाली हम्म। बात पहले स्पष्ट हो हम्म। चुकी। ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल दृष्टांत दिया था ना, वो हम्म। यही यहाँ पे आया है। हम बाजार में चलते हैं, तो क्या हर एक मकान को पहले यूं कहते हैं कि ये दूसरे का है, या मैं इसको दूसरे का ही जानता हूँ? ऐसी पागलपन की भाषा बोलते हैं क्या? नहीं। इसको पागलपन कहा जाता है, जिसको हम चिंतन बोल रहे हैं ना, हम्म। इसको ज्ञानियों की भाषा में पागलपन कहा जाता है। समझ में आ रही? चिंतन तो चलता ही नहीं तो तुम पागल हो क्या? हाँ जी। भाई साहब तो और फनी फनी एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि तुमको क्लिक हो जाए। कैसा? ओ सगाई हो गई, शादी हो गई, अब वो लड़का घर में आया, अब बोल रहा है, पापा मैं पति बन गया, मम्मी मैं पता है पति बन गया। तो पत्नी के पास बोल जाके बोले, क्या बोले, हूँ थारो पति छू, समझाणू काई। तो वो क्या बोलेगी, अरे ये कहीं कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पागल से शादी हो गई, हूँ गायक छू। अरे इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, बहुत गंभीरता से विचार करो, इसकी क्या जरूरत, ये विकल्प की जरूरत कहाँ से पड़ रही है कि मैं गायक हूँ? समझ में आ रही है बात? जब तक विकल्प है, ख्याल में नहीं आया, वस्तु ख्याल में नहीं आई। ऐसे कोई बोलता है बार बार मैं स्त्री हूँ, नहीं हाँ मैं तो स्त्री हूँ, कभी विकल्प नहीं आता मैं स्त्री हूँ, और एक अभेद चलती रहती है इंटेंशनली कि मैं तो स्त्री ही हूँ। टूडोमल जी ने लिखा है, जैसे इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी अहम बुद्धि आत्मा में आती, और अपना अंश पर में नहीं मिलाता और अपर का अंश अपने में नहीं मिलाता। और भाषा पूरी बोलचाल की चलती है। अब ये अज्ञानी भाषा बदल देता है, भाषा नहीं बदलनी है। क्या बोला? इतनी सरल बात है कि कोई सम्यक ज्ञानी, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है कि वो आए मिलने, है ना, तो क्या बोलेंगे, और कैसे हो, ठीक हो, ऐसे ही बोलेंगे ना। ऐसे तो बोलेंगे नहीं, सुनो तुम तो आत्मा हो, तुम तो कुछ खराब वराब हो नहीं, ऐसे बोला जाता है क्या? पूरा लोक व्यवहार ऐसे ही चलेगा। अब देखो भाई जल्दी से अच्छे हो जाओ, हम तो पंडित जी को बोलने लग जाए, पंडित जी देखो आप तो परमात्मा हो, ये कोई आपकी तबीयत तो खराब हुई नहीं है, और ये तो असाधा के अधीन है, तो आप है ना बिल्कुल चिंता नहीं करना, ध्यान रखना। जैसे पंडित जी को तो पता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? पूरा लोग बात, अरे भगवान करे जल्दी अच्छे हो जाए। वो परत्व लिए ऐसा बोलने से घृत मिथ्यात नहीं होता। हुए ही होता है, वो परत्व लिए हुए। क्या बोला? ऐसा बोलने से घृत मिथ्यात नहीं होता, ऐसा मानने से होता, बोलने से नहीं होता।
और न बोलने से मैं गायक हूँ सम्यक दर्शन होता है, मानने से होता है। समझ में आई बात? भाषा बिल्कुल नहीं बदली जाएगी। पंडित साहब आइए भोजन करिए, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं पंडित साहब, आइए, आप तो अनाहारी हो और वो तो भूख का भाव है, तो उस जड़ को, शरीर को भोजन करा दो। ख्याल में आई बात? और हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है इन बातों पे? ऐसे ही समझो, ये हास्य का पात्र बन जाता है। ये कह रहे हैं, बस देखते हैं तो दूसरे का है, वो तो भीतर पड़ा है, क्योंकि जो अपना बंगला है उसके प्रति अपनत्व पड़ा है, और दूसरे के लिए परत्व पड़ा ही है। परत्व हो गया, अपने में अपनत्व आया है तो पर से परत्व हो गया। अब उसको याद नहीं करना पड़े, याद नहीं करना पड़े, उससे कहने की या विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। देख लो, और नहीं समझ में आ रही हो तो इसको बार बार देख के फोटो खींच के सामने लगा लो। इसको बार बार याद करने की, कहने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। वो परत तो लिए हुए ही होता है। और कहते क्या है? अरे बड़े दिनों बाद आए भाभी जी, हाँ आज अपने घर की याद आ गई। गए हैं भाभी जी के घर और बोल क्या रहे हैं? अपने घर की याद आ गई। और वो भी क्या बोल रहे हैं कि अपने घर की ध्यान रखना, सब अपना ही घर समझना। दोनों साइड से बात चल रही है, लेकिन कोई ना अपना घर समझ रहा और ना वो भी उसको अपना घर समझ। लोक व्यवहार चलता है ऐसे ही। ये तो मिथ्या दृष्टि है, तो ये कि हमने तो पंडित जी को बोलते सुना, वे कह रहे थे बहुत जोर की भूख लग रही है। एक एक ऐसी चला गया कोई मुंह शू, तो डॉक्टर के पास जाके बोला कि डॉक्टर साहब मेरी परियार को बुखार आया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि कहाँ है? उन्होंने सोचा कोई इसकी लड़की होएगी पर्याय, का नाम होएगा पर्याय, तो आप लाओ साहब पर्याय को, कि ये बैठी तो है पर्याय। हमको नहीं आया बुखार, भाई पर्याय को आया है। ख्याल में आ रही है बात? तो डॉक्टर किसको देखेगा, पर्याय को कि द्रव्य को? तो बोलेगा तुम हमारे से इलाज बाद में करना, आए कहाँ से हो ये बताओ? तो बोलेगा हम यूएस से आए हैं। तो डॉक्टर बोलेगा पहले तुम ग्वालियर जाओ, बाद में आना हमारे पास। क्योंकि ग्वालियर में दो चीजें हैं, एक सच्ची का पागल खाना भी है और एक अध्यात्म का खाना भी है। दे के भाई वहां जाओ चले पहले। जाओ, ठीक है, जिसको जो जरूरत लग रही है वो समझ लेना। उससे कहने की या विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, वो परत लिए ही होता है। ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है ना कि उसमें स्वत्व और परत्व आ गया है, इसलिए वो परत्व लिए हुए ही प्रवर्तित होता है। अपनी बहुत डिटेल में चर्चा हो गई, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ज्ञान जान रहा है, ज्ञान नहीं रो रहा। तुम अतीन्द्रिय को इंद्रियों से देखते हो। हमने तो रामचंद्र जी को रोते देखा। रामचंद्र जी कौन है? रामचंद्र जी बोलते से ज्ञान में क्या दिखाई देता है पता है? एक बहुत टॉल हैंडसम, एक पुरुष, बढ़िया मुकुट वुकुट लगा हुआ, और ऐसे वो ऑरेंज कलर की ड्रेस और हार मुकुट वगैरह सब है ना, और फिर रो रहे हैं। कौन है रामचंद्र जी? शरीर के आत्मा। सुनो, न अकेली आत्मा रामचंद्र जी है और न अकेला शरीर रामचंद्र जी है। असमान जाति द्रव्य पर्याय से उस आत्मा को कहा जाता है। जीव रामचंद्र जी नहीं है, शरीर की तरफ से कहा जाता है।
सारी बात ख्याल में ऐसा, उसमें विचार की जरूरत नहीं आती। लब्ध सामर्थ्य की अपेक्षा, लब्ध माने सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य प्रकट हो गई है क्या, कि मैं आत्मा हूँ। स्व को जाने तो आत्मा, पर को जाने तो भी आत्मा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको जान रहा है, स्व को जान रहा है कि पर को जान रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार विभाग होने के बाद बस वो मोक्ष मार्गी हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। आनंद, आनंद धारा चल रही है, स्व को जाने तो पर को जाने तो। देखो, स्व को जानने के काल में भी आनंद धारा उतनी ही है जितनी कषाय मिटी है, समझो बात को। और पर को जानने के काल में भी आनंद धारा उतनी ही है जितनी कषाय घटी है। किसको समझ में आई बात? समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है तो स्व को जानेंगे तो कुछ ज्यादा ही वीतरागता हो जाएगी, और पर को जानेंगे तो घट जाएगी। एक ही हालत है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस उपयोगात्मक है अकेली। और पर लक्ष्य होगा तो राग का वेदन होएगा, और स्वलक्ष्य होगा तो आनंद का वेदन होगा। लेकिन आनंद धारा दोनों में एक जैसी। आ रही है बात समझ में? और वो वीतरागता की वृद्धि हो जाएगी। गुण स्थान पांचवा हुआ तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता पर को जानने के काल में भी और स्व को जानने के काल में। अब देखो गजब की बात, टोडरमल जी ने इस बात ये प्रैक्टिकल किया है, वहां पे क्या बताया है। चौथा गुण स्थानवर्ती आत्मानुभूति का काल है, और पंचम गुण स्थानवर्ती का भोगों का काल है। काल कैसा है? भोग का। या भोग मतलब कुछ भी लगा लो, भोजन करने का भाव चल रहा है ना, नीलांजना का नृत्य देखने का भाव चल रहा है, एग्जाम्पल है ना। तो उसको भोग के काल में आत्मानुभूति वाले से ज्यादा निर्जरा हो रही। हाँ जी। समझ में आई बात? दो किस कषाय काल चौकड़ी। में? पर को ओके। जानने के काल में, भोगों के काल में, पूजा पाठ के काल की बात नहीं चल रही, हम्म। विषय भोग के काल में भी उसको चौथे गुण स्थानवर्ती आत्मानुभूति के काल में है, उससे ज्यादा निर्जरा इनको चलता। समझ में आ रही है बात? हम्म। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम मन वचन काय से देखते रहोगे, अंतरंग शक्ति को नहीं पहचानते, हम्म। अंतरंग कषाय शक्ति को नहीं पहचानते। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही हम पुण्य पाप तत्व को भी नहीं समझ पाते। बोलो, एक इंद्री कौन सा पुण्य करता है? एक इंद्री पूजा पाठ दया दान व्रत नियम। मक्खी कौन सा पुण्य करती है बता? कोई नहीं। खतरनाक बात बोलना, एकदम हम्म। खतरनाक। हम्म। छिपकली, छिपकली कौन सा पुण्य करती है बोलो? पता चला कि मंदिर में, खतरनाक बात है पहले से बोल दी है, हम्म। बाहर नहीं बोलना, अपने पास ही रखना। हम्म। सुनो, हम्म। छिपकली मंदिर में, हम्म। कहो भगवान के कंधे पर चढ़कर, हम्म। सिर पे चढ़कर वहीं वो पोटी कर दे। हम्म। हो सकता? मच्छर। नहीं हो सकता? हो सकता है मच्छर हो को खा सकता है, ले। सुनना ध्यान से। और उस ही समय उसका आयु बंध का काल हो, हम्म। तो कौन सी आयु बंधेगी? भगवान की प्रतिमा के ऊपर ऐसा करने पर। देखो उनको क्या बंधी, किनको? राजा श्रेणिक को न- नरक, तो नरक। नरक जाएगी ना छिपकली। सुनो, उसके परिणामों में मन वचन काय देख रहे, उसके हम्म। परिणामों में
उस संबंधी यदि कषाय की मंदता हो तो वो कहो संगी पंचेंद्रिय हो जाए। हम्म, है खतरनाक बात। समझ में आई नहीं आई बात? हाँ जी हाँ जी, परिणामों का। तो वो इंटेंशनली हाँ, दीदी थोड़ी वो क्या विराधना कर रही है। क्या बोला? उसको हम्म, पता ही नहीं ये भगवान की प्रतिमा है कि गांधी जी की प्रतिमा है या कोई पत्थर रखा है कि क्या, उसे कुछ पता ही नहीं। उसका इंटेंशन तो विराधना करने का है नहीं। वो मन वचन काय की क्रिया है वहां पर। लेकिन जो उसकी होल लाइफ में जो कषाय होती है, उस कषाय की मंदता का काल हो और आयु बंध का काल हो तो पता चला वो संगी पंचेंद्रिय होती। अच्छा समझ में अच्छा। आ रही है बात? अब इसको आप पचाना इस बात को कि आत्मा अलग चीज है, आत्मा के परिणाम अलग चीज है और मन वचन काय अलग चीज है। मन वचन काय से दिखता है कुछ और अंतरंग में होता है कुछ। और वो बगुला, बगुला एक टांग पे खड़ा है तालाब में, तो कह रहे हैं वो कितनी तपस्या कर रहा है। और एक टांग पे खड़े होके क्या हृदय कर रहा है? ढूंढ रहा बिल्कुल स्टैच्यू स्टैच्यू एकदम, कि कब मछली आए और पकड़ूं। और एक टांग पे खड़ा है 1 घंटे से। तो दुनिया कह रही धर्मात्मा, और ये कहाँ चला गया? नरक। समझ में आ रही है बात? है। दीदी मेरी आवाज आ रही है इसलिए क्या? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है ऐसा क्योंकि हम्म। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं इस तरह के सवाल कि आप इसमें हिंसा बता रहे हो या ये छोड़ो। तो हमारा तो कभी भी ऐसा भाव ही नहीं था कि हम वो हिंसा करें। तो जिनको पता ही नहीं है कि आलू प्याज में हिंसा ज्यादा है, अब जैसे ये अन्यमति वाले या जैन भी जिनको नहीं पता कारण, तो भाई ऐसा तो कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो फिर क्या यू नो तो वहां मेरा यूजुअली जवाब होता है कि प्रमाद भी मतलब प्रमाद होना भी हमारे संगी पंचेंद्रिय के लिए मंद कषाय नहीं है। मतलब उसमें भी पहले आपने अज्ञान का दोष की जाना नहीं, और फिर जान के कई बार फिर प्रमादवश नहीं फॉलो किया। तो आप बताइए उसका क्या। आपके स्टूडेंट को हमारे पास भेज देना, ठीक है? देखो नहीं, वो ठीक ऐसा है, पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे हैं। ऐसा है तो वो। अलग अलग प्रश्न आते हैं, वो तो रोज ही तो देखो ऐसी बात है कि सबसे बड़ा पाप है इनोसेंसी, अज्ञानता। सबसे बड़ा पाप। हाँ जी, क्या। सीधी सीधी बात है, छोटे बच्चे हाँ को पता नहीं है इस वायर में करंट है, तो उसको पता नहीं हाँ, तो झटका वो नहीं तो हम लगेगा ना। एग्जाम्पल देते ही है ना कि छोटे तो बच्चा बस आग में सीधी हाथ बात है। डालता है, उसे एक नहीं अज्ञान, पता तो भी दूसरी बात, जलता तो है ही। सुनो सुनो अब सुनो, अब आंसर दे रहे, सुनो। दूसरी बात, हर चीज को यही बात तो अपनी इंटरनली यही चल रही है कि हम हर चीज को, बात चलती है आत्मा की और हम देखते हैं मन वचन का। और जब तक ऐसा चलेगा परमार्थ परिणति में प्रकट हो नहीं सकता। सिर नीचे करो, पैर ऊपर करो। आपको परमार्थ से बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? आपको हिंसा बतानी पड़ेगी, हिंसा क्या है। आत्मा की अरुचि हिंसा, राग आदि भावों की उत्पत्ति हिंसा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमको बचाने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, ये हिंसा। तो अब मारने की बात तो बहुत दूर छोड़ो, हम्म, नहीं, आपको पर मैं तो कह रही परिणति हूँ अभी दिखानी जैसे ये पड़ेगी। एग्जाम्पल आया ना कि भाई उसका इंटेंशन हाँ नहीं था, इसलिए वो पंचेंद्रिय बन गया। हाँ, तो उसके काउंटर की बात है वही यहाँ पर। बात तो चल रही है। आप अंतरंग परिणामों को देखो, अंतरंग परिणामों को देखो। अब ये वाली बात पंचेंद्री पे घटित नहीं होगी। कोई जैन कुल में जन्मा, अब बोले हमारा इंटेंशन नहीं है। भैया तुम जैन कुल में जन्मे हो तो सिद्ध बनने जन्मे हो, तुम ये मन वचन काय के लिए नहीं जन्मे हो। आपका इंटेंशन बहुत गलत है। जैन कुल में जन्मने के बाद तुम्हें देव का पता नहीं है,
और आप कहते हो हमारा इंटेंशन सही है। आपको गुरु का स्वरूप पता नहीं है और आप कहते हो हमारा इंटेंशन सही है। किधर से बोलते हो इंटेंशन सही? आपको जिनवाणी का ठोर ठिकाना नहीं है, चरणानियों का ठोर ठिकाना नहीं है, कैसे बोलते हो हमारा इंटेंशन सही है? पूछो ना इंटेंशन काय से कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब अगर नहीं, ऐसा आप या फिर लगाओगे जैसे ना वो तो कहेंगे ना कि भाई नारकी को यहाँ तो क्या बोलेंगे? अमेरिकन्स हैं, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो जैन नहीं है, तो क्या कोई उनको फर्क पाप नहीं नहीं लगता? पड़ता, तो ऐसा संगी थोड़ी होता है। पंचेंद्री चाहिए बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकन से यहाँ पे नारकी को उपदेश है तीसरे वहां तक जाके। वो तो अमेरिकन नहीं है ना, वो तो नारकी है, हाथी है। हाथी, बोलो शेर है, बिल्ली है, पक्षी है। वो तो अमेरिकन नहीं है ना, वो तो इंडियन भी नहीं है, त्रियंच गति का जीव है। संगी पंचेंद्री मतलब आपने निर्णय करने की, सम्यक्त होने की पात्रता है हर संगी पंचेंद्री। ये कोई मैटर नहीं करता कि वो अमेरिकन है कि इंडियन, हिंदू है कि हाँ, तो मुसलमान। शेर जैसा जीव जो हिंसा कंटिन्यूअस करेगा, मतलब वो तो उसके यही तो उस बात कह संबंधी रहे हैं। कर्म वो बंधेंगे। वो चाहे वो पर्याय में अब उसके हिंस वही पॉसिबल है। सुनो, वो हिंसा करेगा संगी पंचेंद्री शेर, उसका पाप तो है इतना सा, और मैं शेर हूं, इसका पाप है इतना बड़ा, समुद्र के बराबर। ख्याल में आ रही है बात? तो पहले वो वाला पाप छुड़ाते हैं, ये जैन शासन है। और हमें मन वचन काय से वही पाप दिखाई देता है। मिथ्यात्व को तो पाप दिखाई नहीं देता मन वचन काय से। और पता क्या है, विडंबना ये है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की बात है कि हम स्वाध्यायी भी नहीं समझ पा रहे इस बात कि बड़ा पाप क्या चीज है। और वो कहाँ होता है? मन वचन काय में होता है कि आत्मा की पर्यायों में होता है। पाप कहाँ पे होता है? मन वचन काय का तो बंद ही नहीं है, जीरो। मन वचन काय से तो बंद ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये बहुत गंभीरता से समझने की बात है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। क्रिया का भी बंद नहीं है। ज्ञेयकार भी ज्ञानाकार ही है। देखो अब बात आ रही है, क्या बात आ रही है? विषय क्या चल गया अपना? एक काल में उपयोगात्मक एक को ही जानता है। उपयोगात्मक एक काल में एक को ही जानता है। जिसको भी जाने दूसरी चीज लब्ध रूप से हो रहती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, जिसको जान रहा है, हम कह रहे हैं सौ को जान रहा, पर को जान रहा। अब ये सारी चीजें बहुत व्यवहारिक हैं। क्या है? बहुत व्यवहार में निबद्ध है। 99.99% जिनवाणी। समझ में आई बात? 99.99% जिनवाणी व्यवहार में निबद्ध है। और जो व्यवहार को व्यवहार तरीके समझते हैं ना, वे भी थोड़े समझदार हैं, थोड़े समझदार हैं। पूरे समझदार तो वो हैं जो व्यवहार से परमार्थ निकालते हैं, वे हैं समझदार। और उनको तो क्या कहें कि जो परमार्थ से भी व्यवहार निकाल लेते, या व्यवहार को ही परमार्थ मान लेते। समझ में आ रही है बात? ये मूल में गड़बड़ी है। देखो क्या करें। अब जिस जिस पर को जानने की बात चल रही है ना, वो ज्ञानी हो गया है ना, तो जिस पर को जानने की बात चल रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो पर को जानने के, ये तो पर सापेक्ष बात चल रही है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि पर संबंधी ज्ञान भी तो मेरा ही है। स्व को जिस समय जान रहा है, तब तो हम कह रहे हैं उपयोगात्मक स्व को जान रहा है। उस समय तो अनुभूति का काल है स्व को जानने के काल। लेकिन जिस समय पर को जान रहा है, उस समय भी किसको जान रहा है? समझ में आ गई बात?
जिस समय पर को जान रहा है उस समय भी किसको जान रहा है? ज्ञान की ज्ञान। प्रवाह स्व उसके स्व को। ज्ञान में हम्म, पूरी तरह से आत्मा ही हाईलाइट है पर को जानने के काल में भी। हम्म, क्योंकि पर को जानने के काल में भी वो प्रसिद्धि अपनी करता है। क्योंकि गेयाकार जो है वो गेयों का नहीं है, गेयों के कारण नहीं है, गेयों से नहीं है, गेयों में से नहीं आया है, गे के आधार से नहीं है, पूरे षटकारक लगा लो। ये कह रहे हैं ज्ञान जिस समय गेयाकार है उस समय ज्ञानाकार भी है ना। तो कह रहे हैं वो ज्ञानाकार ही है। ज्ञानाकार है माने क्या? वो तो गेयाकार जिसे कहते हैं वो वास्तव में गे का आकार नहीं, पर वो ज्ञान का ही आकार। दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो स्त्री पुरुष का नहीं, दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण का ही है। एक समय में दो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही एक समय में। एक समय में दो तरह से देखने का एंगल है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? दर्पण दो है ना, एक तो प्योर दर्पण और एक प्रतिबिंब वाला दर्पण। दो हो गए कि नहीं? एक ही दर्पण को दो तरह से देख रहे। एक एंगल से देख रहे कि कुछ भी नहीं है तो दर्पण है। तो वो झलक रहा है वो क्या है? कुछ नहीं, दर्पण है। नहीं, ये बताओ झलक क्या रहा है? कुछ नहीं झलक रहा, दर्पण है। तो बात अब करनी पड़ेगी मजबूरी से कि इसमें मोर झलक रहा है, ये मोर का प्रतिबिंब है, दर्पण में मोर है, ये कहना पड़ेगा। जबकि दर्पण में मोर है नहीं, मतलब चिड़िया नहीं है, मतलब बिल्ली नहीं है। कौन है दर्पण में? मोर। तो अन्य की नास्ती करने के लिए गे की तरफ से उसकी स्थापना की जाती। परंतु परमार से देखें तो कोई न चूहा है, ना बिल्ली है, ना मोर है, ना कोई है, कोई कोई नहीं है। तो हम एक ही चीज को दो एंगल से देख रहे हैं, एक ही चीज को। समझ में आई बात? ये क्या? अब उसको देखो कितनी मजबूरी है ये कहना कि रामचंद्र जी रो नहीं रहे, उनको रोने का ज्ञान हो रहा। तो रोने का ज्ञान हो रहा, ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, रोने की नास्ती करने के लिए ज्ञान तक पहुंचाया। समझ में आ रही है बात? वो रो नहीं रहे, उनको रोने का ज्ञान हो रहा है। तो अच्छा अच्छा, हाँ, रोने का ज्ञान, सही बात है, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। उनको तो रोने का ज्ञान हो रहा है, रो नहीं रहे, तो रोने की हो गई नास्ती और रोने के ज्ञान की हो गई अस्थि। समझ आई बात? लेकिन अब वो कहेंगे कि रोने का ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान का ही ज्ञान है। तो रोने का ज्ञान है कि ज्ञान है, वो अकेला ज्ञान है, वहाँ रोना फोना कुछ नहीं है। समझ आई बात? सिर्फ ज्ञान ने आकार बनाया है वैसा, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो कहेंगे हाँ हाँ हाँ, सही बात है, ज्ञान का ज्ञान। तो सेटिका की गाथाओं में ये चर्चा आई है कि कलई की कलई है, दीवार की दीवार है। तो कह रहे हैं इस भेद से भी तुझे क्या दो कलई है कि कलई की कलई है? दीवार पे कलई पेंट रहता है ना, तो उसमें दो चीजें कहनी पड़ती हैं कि दीवार नहीं है, ये कलई की कली है। दो दो चीजें हैं, कलई की कली। तो कह रहे इस भेद से क्या अर्थ निकल रहा है कि कुछ नहीं। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि ज्ञान का ही ज्ञान है? सीधे बोलो ना, ज्ञायक हूं, वहां तक कुछ आए। ख्याल में आई बात? इस विधि से चला जाता है अंदर तक। फिर वहीं पे गुरुदेव श्री ने ये अर्थ निकाला कि तू ये कहता है कि नहीं, हाँ सही बात है, मैं पर का करता नहीं हूं, मैं पर को जानता हूँ।
तो ये बता कि मैं पर को जानता हूँ, इस बात से तेरे किस प्रयोजन की सिद्धि हुई है टिल नाउ? कौन से प्रयोजन की सिद्धि हो गई मैं पर को जानता हूँ? स्व को ही जानता हूँ। कुछ सिद्धि नहीं है, मैं पर को जानता हूँ। हम्म। ये बोलो मैं कौन हूँ? नहीं, हाँ सही बात है, आत्मा स्व पर प्रकाशक है। तो मैं स्व को भी जानता हूँ, पर को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, अभी मैं पर को जान रहा हूँ। तो तेरी क्या सिद्धि हो रही है पर को जानता हूँ? ये बोलना मैं गायक हूँ। ऐसे अर्थ निकाले हैं गुरुदेव श्री ने। हाँ, पढ़ना कलई की कलई, वो सेठिका की गाथाओं के प्रवचन पढ़ना, बहुत गजब के हैं। ख्याल में आ रही है बात? और सरलता से गुरु जी ने दृष्टांत दे दिया, भैया थाली रखी और वो रात थी और ऊपर चांद सितारे थाली में झलक रहे थे। तो बताओ थाली में कितने चांद सितारे? वो झलक रहे हूबहू। कोई बच्चा ही तो बोलेगा मेरे घर में चंदा मामा आ गया। बड़े तो नहीं बोलेंगे। तो विचार करो, हम बड़े हो गए कि नहीं हो गए? बड़े तो नहीं बोलेंगे। अब वो बच्चा ही हाथ डाल के देखेगा, तो इसमें तो मामा है ही नहीं। तो आपको, नहीं इसमें चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का आकार है। अब बोलो आकार के नाम पर पानी के भीतर क्या मिलेगा? जब आप हाथ डालोगे तो टकराएंगे ना, सितारे टकरा जाएंगे ना, चंद्रमा टकरा जाएगा, सितारे का नुकीलापन से हाथ छिल सकता है ना? कुछ नहीं। डाला तो कुछ है ही नहीं। न तो चंद्रमा सितारे हैं, न उनके आकार के नाम पे कोई चीज है, न पानी के आकार के नाम पर कोई चीज है। उसमें प्योर निखाली शुद्ध पानी 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 है बस। और जिसने इस कंसेप्ट को समझ लिया, बस आनंद हो गया। और जो इसको समझ नहीं पाया वो हर क्षण दुखी, हर क्षण दुखी है, हर क्षण। अभी तो ये समझ, सुबह की क्लास में ये समस्या आ रही है कि अभी तो हम दुख को कोई नहीं समझ पा रहे कि ये दुख है। क्या बोला? पेट भर गया और पेट भरने के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि कोई कुछ मीठा लाओ ना, कुछ मीठा। तो ये दुख हो गया, ये पता ही नहीं चल रही कि ये दुख है। हमें तो दुख सीधा सीधा वो लगता है, कोई ने थप्पड़ मारा तो दुख, पैसे छीन लिए तो दुख। ये मोटा मोटा दुख है ना, वो दुख समझ में आ रहा है। बोलो अभी ये कोई दुख है कि नहीं? अभी स्वाध्याय करने कराने में भाई हमें तो स्वाध्याय बहुत अच्छा लगता है, ये कहाँ दुख है? तो स्वाध्याय करते ही वीतरागी हो जाते हैं। नहीं, इसलिए वीतरागता का भाव आसन नहीं है। इसलिए लगता नहीं हमें स्वाध्याय में बहुत मजा आया। कि स्वाध्याय में मजा आया कि स्वानुभव में मजा आएगा? बोलो। और स्वाध्याय में मजा आता है तो 5 घंटे स्वाध्याय करो चलो। है वो 45 मिनट में बहुत है। बोलो। मजा था ना स्वाध्याय में? तो करो 4 से घंटे। गुरुदेव श्री तो कहते थे, क्या बोलते थे कि ये गृहस्थी को भी 4-6 घंटे स्वाध्याय जोइए। समझ में आ रही है बात? तो अपन 50 बहाने लगाते हैं। एक लड़की का रिश्ता पक्का हो गया, तो अभी शादी में 2 महीने हैं। तो मैं बोला भाई क्लास में क्यों नहीं आती? कि वो रिश्ता पक्का हो गया। अरे, तो रिश्ता पक्का होगा तो क्लास में नहीं आएगी? समझ में आ रही है? नहीं, हमने वो परमागम ऑनर्स ज्वाइन कर ली। अरे तो ज्वाइन कर ली अच्छी बात है, वो हफ्ते में एक दिन क्लास होती है, बाकी दिन क्या होता है? हम कुछ कुछ बहाने ही ढूंढते हैं सुखी होने के लिए। ये लग नहीं रहा ये पारमार्थिक सुखी होने का स्वरूप है? बोलो। बहुत बीमार हो गए हो और डॉक्टर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, बाहर से आता है, तो उससे बोलेंगे डॉक्टर साहब हम इसलिए नहीं आए, हमारे आज रिश्ता पक्का हो गया? बोलेंगे? ये देह दृष्टि, देह में कुछ नहीं हो जाए।
आत्मा में कुछ होता है, अधेय में हूँ। विचार करो बहुत गंभीरता से, क्या बोल रहे हैं। वास्तव में गे का आकार नहीं, पर वो ज्ञान का है। तो गे की नास्ती, पहले गे की नास्ती करी, गे नहीं है, गे आकार है। फिर गे आकार की भी नास्ती करके कह रहे हैं ज्ञानाकार है। अब ज्ञानाकार का मतलब है कि क्या है, ठीक है। ज्ञान का ही आकार माने वो ज्ञान ही है, उसमें गे का अंश बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसे गे का आकार कहते हैं, उसमें यदि थोड़ी भी विशेषता उसे लगे तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान। हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम तो शुद्ध खाते हैं, मर जाओ तुम। इधर गे ज्ञान की बात चलती है, इधर मन वचन काय पे पड़ा रहता है। अभी गे ज्ञान की बातें पूछो तो हाँ सही बात है, ज्ञान में गे नहीं आते। वो गे आकार है सो ज्ञान आकार है, वो ज्ञान आकार है सो मैं ही हूँ, और हम शुद्ध खाते। फिर उल्टी बातें करेगा तो नहीं खाएं, तो उल्टी बात है। हम पूजा करते तो फिर पूजा नहीं करें, बोलो कितनी मुश्किल है। सोचो आप, बहुत मुश्किल है। तो फिर स्व पर आकार नहीं रहते, स्व का आकार ऐसा ही है ना, अनुभूति के समय एक स्व का आकार, और वो जो आनंद आया। अब देखो सामान्य विशेष की चर्चा आ रही है आगे। जो सामान्य लक्षण उपयोग ज्ञान है वो कैसे आया, बस ये जो प्रतिभा प्रति समय ज्ञान चलता है वो भी प्रतिभास रूप है, जानन भाव रूप है। अब देखो स्व का आकार और पर का आकार, अब ये भी समझ लो, टाइम तो हो गया अपना, है ना। अब ये स्वरूप बताने के लिए बहुत पहले भी चर्चा हो गई। जैसे ज्ञान में ये पेंसिल, ज्ञान में गे बनी पेंसिल, तो हम ये आकार समझ रहे हैं ना, आकार डिजाइन, ये व्यंजन पर्याय तो है ही, है ना। ये भी ज्ञान में झलकती है व्यंजन पर्याय, पर आकार का अर्थ ये व्यंजन पर्याय नहीं, आकार का अर्थ है स्वरूप, द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप। कब कहेंगे ये पेंसिल आकार कब कहेंगे इसको, तब कहेंगे कि जब ये समझ में आएगी कि ये मूल में पुद्गल द्रव्य है और ये पुद्गल का स्कंद, तब हमें आकार, तब ये हुआ हमारे ज्ञान में सम्यक आकार। एक बात, दूसरी बात, ये मेरी नहीं, पराई नहीं, ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये मेरा नहीं है। मेरी पेंसिल, मेरी पेंसिल का आकार, झूठी बात, ये कोई आकार फाकार नहीं, मिथ्या दृष्टि। पेंसिल का तो आकार बना है पर मेरी पेंसिल है, ये मिथ्या दृष्टि है। अरे कुछ गंभीर बात कह रहे हैं, समझ में आ रही है बात, इसका नाम आकार नहीं है। और ये मेरी पेंसिल है और बहुत अच्छी है, बहुत सुख का साधन है। मोबाइल बना ज्ञान में गे, और मोबाइल मेरा सुख का साधन है, ये मिथ्या दृष्टि है। अब स्व का आकार समझो, स्व का आकार जैसे पेंसिल झलक रही है ऐसे आत्मा नहीं झलकती। कहा जा रहा है बार बार स्व का आकार, स्व का आकार, ज्ञायक आकार, ज्ञायक आकार, तो ऐसा स्व का आकार नहीं झलकता। स्व का आकार तो अनंतों को झलकता है केवल ज्ञान होने पर। समझ में आ रही है बात, आत्मा का आकार नहीं झलकता, व्यंजन पर्याय। समझ में आ रही नहीं आ रही है। फिर आकार मतलब ज्ञान लक्षण के माध्यम से जो हमने त्रिकाली ध्रुव का निश्चय किया है वो स्वरूप ज्ञान में आता। स्वरूप, आकार मतलब स्वरूप। अनुभूति किसकी होती है, ज्ञान की। और आकार किसको कहते हैं कि ये ध्रुव है, ये ज्ञान का स्वरूप ख्याल में आता है, इसको बोलते हैं स्व जानने में आया। स्व का आकार और पर का आकार, समझ में आ रही है। आकार
स्वरूप समझ में आता है? ये मोबाइल ज्ञान में गे बना, ये जिनवाणी ज्ञान में गे बनी। और क्या जिनवाणी ज्ञान में गे बनी? ये जिनवाणी है और मेरी है, ये जिनवाणी है और आपकी है, ये जिनवाणी है और बहुत अच्छी है, ये समय सार जी है। इसको पर का ज्ञान नहीं कहते, सम्यक ज्ञान रूप से। ये कुछ भी सुख का साधन नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की समान समान जाति द्रव्य पर्याय है। ये मेरा तेरा नहीं होता, इसका स्वामी पुद्गल है, इसका नाम है आकार, उसका टोटल स्वरूप। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? और ऐसी व्यवहार ने सीधे बोल देते हैं कि बहुत पर का बढ़िया जी। आकार। ये है इंपॉर्टेंट बात, इसलिए हम बोलते रहते हैं ज्ञान में गे कौन बना? पति ज्ञान में गे बना। पति दिख ही रहा है और गे भी बोल रहे हैं, तो संभव हो सकता है पति, मेरा पति और ज्ञान का गे। गे तो तब गे तो तब बोला जाएगा जब ज्ञायक खड़ा होएगा। समझ में आ रही है बात? गे शब्द का इस्तेमाल, आपने प्रतिबिंब बोला, इसका अर्थ है वहां बिंब है। गे भाषा इस्तेमाल ही तब की जाएगी जब वहां उसकी दूसरी पार्टी में ज्ञायक होगा, तब जानने वाला होगा, तब। समझ में आ रही है बात? तो दीदी आप वस्तु और परिस्थिति को कैसे कैसे बोलेंगे? मेरा पति नहीं तो ये मेरे ज्ञान की मेरे ज्ञान का ही पर्याय है ऐसे? हाँ, मेरी ज्ञान की पर्याय में वैसा जानने में आया है, तो सम्यक आकार कब कहलाएगा वो? कि पर का आकार, कि जब व्यवहारने से पति कहते हैं, पर ज्ञायक का कौन सा पति होता है? कौन सा ज्ञायक का कौन पति है बोलो? अभय जी ज्ञान। का बेटा है ज्ञायक, तो उसकी पत्नी तो है, पर ज्ञायक का पति कोई नहीं है। समझ में आई बात? और अपने को स्थान पर रख रहे हैं पत्नी, और उसको रख रहे हैं पति। अब हम पति को कह रहे गे, तो गड़बड़ हो गई ना पूरी की पूरी। ओके, तो अब वो ये तो एक व्यवहार में से कहा जाता है ऐसा। ओके, वो तो एक एक व्यक्ति की बात हुई। परिस्थिति को कैसे हम समझेंगे कि ये सब मेरे परिस्थिति ऐसी, पूरी पूरी परिस्थिति ऐसी थी। तो ये मेरे ज्ञान की पर्याय में ये सब झलकता है। जो कुछ हो रहा है वो मेरा ज्ञान हम्म ही है। सारी हम्म परिस्थिति मेरा ज्ञान है। सब मेरा ज्ञान है। हाँ हाँ। दाल उबल रही है, कुकर में विसिल चल रही है ना? तो हम कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान में वो विसिल जानने में आ रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विसिल का आकार मतलब ये मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, धरता नहीं, नास्ती से बोलो ऐसे। और वो जो विसिल का आकार है, वो सब ज्ञान ही प्रसिद्ध हो रहा है, बहुत बढ़िया सब दीदी। ज्ञान ही है। वो जो बाहर की परिस्थिति बन रही है ना, तो हम्म, पर द्रव्य का परिणमन पर द्रव्य में हो रहा है, कुकर की विसिल आना, गैस जलना, आदि आदि। और मेरे ज्ञान में अनेक 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 आकार के वो गे में डिजाइन बन रही है, अनेक अनेक आकार, वो मेरा परिणमन है। और दोनों परिणमन में कोई संबंध नहीं, वो ये कनेक्शन बिठा लेता है फटाफट। हाँ हाँ हाँ। यही अज्ञान है, यही मिथ्या है। कुकर की विसिल आ रही है और सामने दर्पण लगा है, बोलो क्या कनेक्शन है? बताओ। जानने में जहाँ आया पे हमारा। कुकर की विसिल आ रही है वहीं पे सामने एक दर्पण लगा है, चौके में। तो उसमें भी वो ऐसे विसिल ऊंची होते दिख रही है, उसमें भी स्टीम झलकती उसमें दिख रही है दर्पण में। बोलो हम्म, दर्पण का कुकर की विसिल का क्या संबंध? मात्र जानना है। बस खत्म। हम्म। और कुकर की विसिल इधर है और दर्पण में दर्पण का की रचना है। बहुत बढ़िया दीदी। ऐसे विचार करो, मेरे में मेरी रचना है प्रति समय, ऐसा।
तो वो दर्पण कहता है ये कुकर मैंने चढ़ाया है, कुकर मेरा है, दाल मेरी है, पक गई। ऐसा दर्पण कहता है क्या? नहीं कहता। ऐसे ही सम्यक ज्ञान नहीं कहता। विषय उसको भी सुनाई देती है पर कहता नहीं है। ये है सम्यक ज्ञान। जानना नहीं होता ऐसी बात नहीं है, जानना पूरा है, पर सौ को सौ, पर को पर जानते हुए उत्पन्न होता है वो ज्ञान। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र।